अस्सलाम वालेकुम। द मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूं सफ़ीना। हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स और उर्दू में हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं कालिब का। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप सब क्लासेस में हम स्टडी करते हैं। 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, आप इंटरमीडिएट में चले जाएं, आप ग्रेजुएशन लेवल पे हों, आप मास्टर्स लेवल पे हों, तो हमारा ये टॉपिक जो है ये हर लेवल पे हम स्टडी में आ रहा है। ठीक है, हम आज इसको डिस्कस करेंगे और बुक से हट के एक सिंपल वर्ड में पहले इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इस डेफिनेशन में है क्या। हमारे पास मैट्रिक्स को समझने के लिए सिर्फ दो चीज़ों को हमें जानना ज़रूरी है कि मैट्रिक्स के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रीज होनी चाहिए जिन्हें हम रियल नंबर्स कह लेंगे। रियल नंबर्स हमारे पास हों और उनकी हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट होनी चाहिए। कोई अरेंजमेंट मीन्स उनको किसी ऐसी शेप में हम लिखें जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये स्क्वायर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप में लिखे गए नंबर्स हैं। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट इससे मैच करिए, इससे मैच करिए। कोई ऐसी स्पेसिफिक हमारे पास अरेंजमेंट ज़रूर हो जिसे हम रिकॉग्नाइज कर सकें। और थर्ड चीज़ हमारे पास जो आ रही है वो है स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इस डेफिनेशन को एक दफ़ा दोबारा से हम रिव्यू करके देखते हैं कि रियल नंबर्स हमारे पास मौजूद हों, उनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो हमारे पास, और वो क्लोज हो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से। जब हम नंबर्स को इन तीन चीज़ों को फॉलो करके लिखते हैं तो हमारे पास वो चीज़ बन जाती है मैट्रिक्स। हमारे पास तीन चीज़ों को हमने फॉलो करना है। रियल नंबर्स हों, उनको एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में लिखा जाए और उनको क्लोज किया जाए स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो हमारे पास वो चीज़ बन जाती है कॉलम या फिर मैट्रिक्स। अब कॉलम या मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे ए बी सी। आप एनी लेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं एक लेटर है मेरे पास ए, ठीक है, मैं इसको एक कॉलम को नाम देने जा रही हूँ ए। अब उसको डिनोट करने के लिए हम इज इक्वल्स टू का सिंबल यूज़ करेंगे। हमारे पास नंबर्स हैं, जैसे हमारे पास डेफिनेशन में नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 7। हमने इनको अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तरतीब में लिखा रहा है 1 3 4 7 2 0, इसको हमने एक अरेंजमेंट में लिखा है और इसको हम क्लोज कर दें एक ब्रैकेट के अंदर, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स में चेंज हो चुकी है। अब मैट्रिक्स में दो चीज़ें जो समझने के लिए हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो इसकी अरेंजमेंट को स्पेसिफाई करती हैं, वो करती हैं रोज़ और कॉलम। जैसे हमारे पास इसी मैट्रिक्स को अगर हम लें तो इसमें एक वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर्स की और एक हॉरिजॉन्टल। जो हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, जैसे 1 7 3 2 4 0, दिस वर्टिकल अरेंजमेंट हमारे पास कहलाती है कॉलम। और हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है नंबर्स की, जैसे मैं 1 3 4 अगर इस डायरेक्शन में जाया जाए और 7 2 0 इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएं, तो हमारे पास ये अरेंजमेंट कहलाती है रोज़, और इसको हम डिनोट करते हैं आर से। कॉलम्स को डिनोट किया जाता है सी से। मैट्रिक्स की रोज़ या कॉलम्स की जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं या नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो चेंज हो सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जब हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स की टाइप्स को। अब हम इसको बाय डेफिनेशन अगर बुक के वर्डिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो देख लेते हैं। आ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर्स, कि आपके पास रेक्टेंगुलर तरतीब हो, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो नंबर्स की, जो या फिर आपके पास रियल नंबर्स हों, जैसे कि वो एक डेफिनेशन में ले रहा है 0 1 2 3 4 7 और उसको एक तरतीब में लिखा गया है 1 3 4 7 2 0। उसको एक तरतीब में लिखने के बाद एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको जब क्लोज कर देंगे, इज सेड टू फॉर्म ए मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को वो फॉर्म करेगा जब हम उस तरतीब को, उस अरेंजमेंट को ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करके एक नेम दे दें। आप नेम देने के लिए कोई भी कैपिटल लेटर हम यूज़ कर सकते हैं। ये था मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। मैट्रिक्स की टाइप्स को हम इंशाल्लाह अपनी कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा आज का इंट्रोडक्शन जो है वो समझ आ चुका है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दें।